हेलो गाइस। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक दीवार है उसके अंदर कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई है। वेरी सिंपल। ठीक है। अगर आप सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं या आप साइट इंजीनियर हैं या आप अपना घर बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होने वाली है। इन केस अगर आप अपना घर बना रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर आपको बार बार कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे साइट पे और ईंटें चाहिए और आप सोच रहे हैं कि मैंने घर स्टार्ट करने से पहले जो अंदाजा लगाया था उसके मुताबिक मैं ईंटें साइट पर दे चुका हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसके बावजूद कह रहा है कि मुझे यहाँ पे मजीद ईंटें चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल के अंदर कोई घपला कर रहा है। तो अगर आप इसको एज पर साइट चेकआउट करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, आपने मुझे 7 मिनट देने और 7 मिनट में आपको बता दूंगा कि एज पर साइट आप ईंटों को, जो आपकी दीवारें बनी हुई हैं उसके अंदर कितनी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक्स इन वॉल। एक दीवार है उसके अंदर हमने ईंटों की तादाद को किस तरह से फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल। एक मैंने डायग्राम बनाया है दीवार का, जिसकी जो हाइट है वो 10 फुट है, इसकी जो लेंथ है वो भी 10 फुट है, इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच है। ठीक है। तो इस दीवार में मौजूद ईंटों की तादाद को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस दीवार का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे। वॉल्यूम किस तरह से मालूम करना है, वेरी सिंपल है। ये तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजीर खान हजूर, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल गोल्डन है आर्किटेक्ट एंड बिल्डर। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं या आप अपने घर का डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल बी इज इक्वल टू लेंथ, इसकी जो हाइट है मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय इसकी ब्रेथ। ठीक है। तो इसकी लेंथ हमारे पास जो है वो 10 फुट है, इसकी जो हाइट है हमारे पास 10 फुट है। ठीक है। इसकी जो ब्रेथ थिकनेस है वो हमारे पास है 9 इंच। तो यहाँ पे हमने 0.75 की है, 9 इंच को हम फीट्स के अंदर लेके आए तो वेरी सिंपल, 12 को सॉरी 9 को आपने 12 पे तकसीम कर देना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.75 आ जाएगी। ठीक है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 CFT 75 क्यूबिक फुट आ जाएगी। इस 10 बाय 10 फुट की दीवार की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 75 CFT 75 CFT आ गया, क्यूबिक फुट आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस दीवार में मौजूद एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि जो हमारे पास एक ईंट है उसका साइज मालूम करने के लिए। ये मेरे पास एक ईंट का सैंपल है, मैं आपको सिंपल बता दूं। जो इसकी लंबाई है वो 9 इंच होती है। ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच होती है। ठीक है। इसकी जो थिकनेस है ये 3 इंच होती है। तो हमने एक ईंट का वॉल्यूम सबसे पहले मालूम कर लेना है। हमने दीवार का वॉल्यूम मालूम कर लिया, अब हम एक ईंट का वॉल्यूम मालूम करेंगे तो उसमें भी तीनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइज ऑफ ब्रिक्स मींस द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, इसका एक साइड 9 इंच थी तो 9 को हमने सिंपल 12 पे तकसीम किया तो 0.75 ये फीट्स में वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरी साइड 4.5 इंच थी, उसको 12 पे डिवाइड किया तो 0.375 आ गया। ठीक है। और दूसरी साइड हमारी थी इसकी 3 डिवाइडेड बाय 12 तो 0.25। इन तीनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंच का साइज आ जाएगा क्यूबिक फुट के अंदर। तो वो हमारे पास आएगा 0.0703 CFT। हमारे पास इस दीवार का वॉल्यूम भी आ गया 75 CFT। अब हमारे पास एक ईंट का भी वॉल्यूम आ गया जो है 0.0703 CFT। ठीक है। अब आपने सिंपल ये करना है कि हम सबसे पहले जो एक क्यूबिक फुट, अगर एक क्यूबिक फुट का डब्बा बनाए तो उसके अंदर ईंटें डालें तो वो कितनी ईंटें आएंगी वो हमने पहले मालूम कर लेना है। तो ब्रिक्स इन 1 CFT, एक CFT में हमारे पास कितनी ईंटें आएंगी। तो एक 1 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एक ईंट का वॉल्यूम है उसको 1 डिवाइडेड बाय एक ईंट का वॉल्यूम 0.0703। तो ये अगर इसको इक्वल है कि ये 14.224 नंबर ऑफ ब्रिक्स। एक क्यूबिक फुट का जो डब्बा है उसके अंदर अगर हम ईंटें डालें तो 14.224 हमारे पास ब्रिक्स आएंगी एक क्यूबिक फुट के अंदर। ठीक है। अब एक क्यूबिक फुट के अंदर हमारी ईंटों की तादाद मालूम होगी तो हमने सिंपल 75 क्यूबिक फुट में कितनी आएगी तो इन 75 को हम एक क्यूबिक फीट की नंबर ऑफ ब्रिक्स से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 क्यूबिक फुट की जो है वो ब्रिक्स आ जाएंगी। तो सिंपल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 75। ठीक है। CFT। तो 75 को हमने 14.224 से आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक दीवार जिसका साइज 10 फुट बाय 10 फुट है उसमें कितनी ईंट लगेगी, वो लगेगी 1066 नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं वो हमारी 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार के अंदर आ रही है। अब इसमें एक चीज बात समझने वाली है कि जब हम दीवार की चुनाई करते हैं ना तो चुनाई के दरमियान में ईंटों के दरमियान में हम
जो मिसाला है, मोर्टार है, उसको भी यूज करते हैं, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो mm में हमारे पास होती है 10 mm, ठीक है। और अगर हम इसको सूत्र में लेके जाएं तो वो 3 सूत्र होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो दीवार है इसमें जो हमने मिसाला यूज किया है उसको हमने माइनस करना है, ताकि उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाए मिसाले के अलावा। तो सिंपल आप एक चीज को ध्यान में रखना है कि जितनी ये दीवार होती है ना, उसका 10% जो है वो जो इसमें मिसाला यूज हुआ होता है वो स्पेस ले जाता है। तो वो 10% की स्पेस हमने इसमें से माइनस करनी है, ठीक है। पहले हम वो 10% स्पेस को फाइंड आउट कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं वो कितनी होती है 1 क्यूबिक फुट के अंदर। तो मोटार कवर 10% स्पेस, 1 क्यूबिक फुट में हमारे पास जो ईंटें हैं वो 14.224 है, उसका 10% हम निकालेंगे तो 1.4224 आ जाएगा, ठीक है। ये एक 75 क्यूबिक फुट में जो मिसाला की जो स्पेस है वो 1.4224, ये 1.4224 एक्चुअली ये ब्रिक्स हैं जो हमने माइनस की, इसके इक्वल इसमें मिसाला आ रहा था, ठीक है। तो ये मिसाले की स्पेस हमने क्या करना है कि 1 क्यूबिक फुट की इंफॉर्मेशन माइनस करना है। तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स इन 1 CFT ये है 14.224, इसमें से माइनस करेंगे 1.4224। तो 1 क्यूबिक फुट में बगैर मिसाले के जो आप ईंटें आएंगी वो आई है 12.80 नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो अब इसमें से मिसाला निकल गया, तो उसके बाद जो हमारे पास ईंटें आई है वो 12.80 नंबर ऑफ ब्रिक्स आई। तो अब सिंपल क्या करना था, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 75 CFT, तो 12.80 मल्टीप्लाई बाय 75। तो ये 10 फुट बाय 10 फुट की दीवार जिसकी थिकनेस 9 इंच है, उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ रही है मिसाले को निकाल के वो आएंगी 960, ठीक है। इसी तरह अगर 4 इंच की दीवार है तो आपने सिंपल जहां पे हमने इसकी जो थिकनेस है वो 0.75 ली थी, तो वो 9 इंच की, तो हम उसको 4 इंच पर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.75 की जगह आपने लिख देना है 0.375। तो बाकी सेम प्रोसीजर करने आपके पास 4.5 इंच की दीवार की जो है वो क्वांटिटी आ जाएगी। सेम इसी तरह अगर आपके पास डायमेंशन चेंज है, यहाँ पे आपके पास जो दीवार है उसकी हाइट 10 फुट है और उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वो 30 फुट है, तो आपने इस जगह पे 30 कर देना है 10 की जगह पे। तो आपके पास हर साइज की दीवार की क्वांटिटी में, हर साइज की दीवार में जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो आपके पास इजीली आ जाएंगे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि आपके साइट्स पे कितनी ईंटें आई और कितनी ईंटें उसमें इस्तेमाल हुई। अगर तो आपको इसको समझ आ गई है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फिर भी कमेंट्स करके बताइएगा। मैं इसको थोड़ा मजीद इसको डिफाइन करके ना, इसको थोड़ा मजीद इसके प्रोसीजर को इजी करके मैं आपको बताऊंगा।